का नंबर 1 राज्य बन सकता है। हमें बस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आह्वान को याद रखना है। याद रखोगे? जोर से बताइए, याद रखोगे? याद रखोगे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। साथियों, नेताजी के आह्वान पर देश ने सर्वस्व न्योछावर कर दिया। आज बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। बंगाल को आपके एक वोट की जरूरत है। आप हमें आशीर्वाद दीजिए, अपना वोट दीजिए। हम आपको टीएमसी से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के महाजंगल राज से, आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी बेकारी और बेरोजगारी से, आजादी लूटती भर्ती परीक्षा से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से, आजादी दंगाइयों और मस्तानों से। साथियों, बीजेपी के लिए किसानों का कल्याण भी हमारी प्राथमिकता है। हम जुट किसानों और श्रमिकों की चिंता समझते हैं। इसलिए केंद्र की बीजेपी सरकार ने 11 साल में जूट का एमएसपी डबल कर दिया, डबल। जूट किसानों से जूट खरीद 3 गुना से अधिक कर दी। गेहूं और चावल की पैकिंग में 100% जूट की पैकिंग भी अनिवार्य कर दी। हमने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया ताकि जूट का उपयोग बढ़े। बंगाल की जूट मिलों को ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर मिले, लेकिन टीएमसी का सिंडिकेट यहां मिलों को चलने ही नहीं देता। यहां के किसानों की भलाई के लिए आपको टीएमसी सरकार को अब गाजे बाजे के साथ विदाई देनी ही होगी। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज की सबसे बड़ी पीड़ित हमारी बहनें, हमारी बेटियां। बहनों के साथ सबसे बड़ा धोखा हुआ है। इसलिए इस बार सबसे अधिक गुस्सा बहनों में ही दिख रहा है। संदेश खाली में बहनों के साथ गुंडे अन्याय करते रहे,
टीएमसी की निर्मम सरकार गुंडों को साथ देती रही। इतना ही नहीं, यहां तो बहनों को ही गाली दी गई। मेरे प्यारे बंगाल के भाई बहन, ये कभी भी भूलना नहीं है। साथियों, टीएमसी के महाजंगल राज में यहां से बेटियां लापता हो रही है, लेकिन टीएमसी सरकार सोई पड़ी है। बेटियों की इनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन अब और नहीं, जो ये गुंडे हैं, ये जो रेपिस्ट है, 4 मई के बाद बीजेपी की सरकार उनका हिसाब करेगी, चुन चुन करके हिसाब करेगी। और इसलिए मैं सभी बहनों से कहने आया हूं, अब सहना नहीं है, अत्याचारियों को हटाना है। और सत्यो कोरबोना, अत्याचारी देर के शौर्य देवो। साथियों, बीजेपी बहनों बेटियों को सुरक्षा भी देती है और अवसर भी देती है। संदेश खाली के बहनों के संघर्ष से जुड़ी एक बहन को बीजेपी ने टिकट दिया है। आरजी कार में जिस बेटी की हत्या हुई, उस डॉक्टर बेटी की मां को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। ये बंगाल की बेटियों की सुरक्षा के प्रति बीजेपी के कमिटमेंट का प्रमाण है। साथियों, बंगाल में बनने वाली बीजेपी सरकार कदम कदम पर बंगाल की बेटियों को मदद देगी। बहनों को चिंता होती है कि घर का बजट भी न बढ़े और बच्चे भी भूखे न सोए। इसलिए बीजेपी सरकार आपको मुफ्त चावल देती है। इससे हर परिवार को 7 से 10 हजार रुपए की बचत हर वर्ष हो रही है। साथियों, जिन बहनों को उनके पास अगर पक्का घर नहीं है, तो उनको बीजेपी सरकार 1.5 लाख रुपए देगी, ताकि वे अपना पक्का घर बना सके। साथियों, टीएमसी की निर्मम सरकार ने आपको आर्सेनिक वाला, जहर वाला पानी पीने को मजबूर करके रखा है। बीजेपी सरकार हर घर तक नल से शुद्ध जल पहुंचाएगी। आपका बिजली बिल 0 हो, इसके लिए बीजेपी सरकार करीब 80,000 रुपए देगी, ताकि आप अपने छत पर अपना खुद का सोलर प्लांट लगा सके। साथियों, बीजेपी की सरकार में यहां बंगाल की बहनों को अपनी बीमारी का इलाज टालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखिए, कल्याणी में एम्स हमने बनाया है। हमारी सरकार आपको
और खास करके मेरी माताओं, बहनों, बेटियों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देगी। 5 लाख रुपए। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट में दवा दी जाएगी। ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, इनकी जांच और टीका मुफ्त लगाया जाएगा। और साथ ही गर्भावस्था के दौरान 21,000 रुपये की मदद और ग्रेजुएशन के लिए बेटियों को 50,000 रुपये की मदद, ये भी बीजेपी सरकार देने वाली है। यानी बेटियों की पढ़ाई और दवाई, इसकी चिंता बीजेपी सरकार करेगी। साथियों, बीजेपी सरकार बहनों के रोजगार और स्वरोजगार के लिए भी सहायता देगी। बहनें हर साल 1 लाख रुपए से अधिक कमाएं, इसके लिए 75 लाख बहनों को मदद दी जाएगी। जो बहन अपनी कोई दुकान, ढाबा, सैलून, बुटीक ये शुरू करना चाहती है, तो बैंक से 20 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन मिलेगा।